अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब यूनिट सेकंड है थीम्स इन हिस्ट्री जेनरिक इलेक्टिव का। अब सेकंड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है कोलोनिज्म, कैसे उन्होंने कॉलोनीज बनाई, चाहे रूल किया, चाहे फ्रेंच कॉलोनीज थी या ब्रिटिश कॉलोनीज थी, एशिया और यूरोप में कैसे कैसे हो गई। फिर मीन्स जो इंडिपेंडेंस का पीरियड उससे पहले, फिर वो कैसे यहाँ पर आ गए, उन्होंने कौन कौन सा एरिया कैसे कैसे कन्कर किया, उसके बारे में। फिर सिविल सर्विसेज सिस्टम यहाँ इंडिया में कैसे आया, फॉरेस्ट सर्विस सिस्टम कैसे आ गया, वो एग्ज़ाम्स कैसे होने लगे, ये सब आप लोगों को बैटल ऑफ बक्सार इसमें पढ़ना है। मैं वन बाय वन स्लाइड अब आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि क्या था और कैसे, और मटेरियल भी इसी में आप लोगों को। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगी आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं एक्सप्लेन एलॉबरेट एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं आपको जूम पे भी शाम को फिर क्लास भी दे दूँगा। इसका हम्बर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ ये सर्कुलेट बाकी स्टूडेंट्स तक, फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। अब देख लीजिए यूनिट सेकंड में कॉलोनिज्म होता क्या है। कॉलोनिज्म का मतलब ही होता है जो फॉरेन रूल होगा, फॉरेन पॉलिटिकल रूल जो कंट्रोल करेगा एशिया या साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका के रीजन्स को, उसको कहेंगे हम फॉरेन रूल। चाहे वो पॉलिटिकल वे में हो, लीगल वे में हो, इकोनॉमिक वे में हो, कल्चरल वे में हो या सोशल वे में उन लोगों पे इम्पोज अपना रूल करेंगे, वही कॉल इट एज ए कॉलोनिज्म। एज ऑफ कॉलोनिज्म जो हुई है वो 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुई है, क्योंकि यूरोपियंस जो वो डिस्कवरीज कर रहे थे सी रूट्स के थ्रू। फिर उन्होंने कोस्टल रीजन्स पे कब्ज़ा शुरू किया। उसके बाद जो मेजर यूरोपियंस थे, कॉलोनाइजर्स जो थे, वो साउथ ईस्ट एशिया में थे, जैसे पुर्तगाज थे या स्पेनिश थे या नीदरलैंड के पीपल थे या ब्रिटेन के या फ्रांस के। और उसके बाद एज ऑफ डिस्कवरीज़ भी आ गया, और उस एज ऑफ डिस्कवरीज जो हुआ वो यूरोप से स्टार्ट हुआ, और साउथ ईस्ट एशिया में वही पीरियड एज ऑफ कॉलोनाइज्म हो गया। और ये दो जो है ये इंटरलिंक्ड है, क्योंकि एज ऑफ डिस्कवरीज इन्होंने शुरू की, उसी के साथ इन्होंने फिर कॉलोनिज्म फैलाना शुरू किया, रूल करना शुरू किया। किपलिंग ने टर्म की वाइट मैन्स बर्डन, उनने एक पोइम में लिखा कि जो ये वाइट पीपल है यूरोपियन, उन्होंने कब्ज़ा जमाया नॉन वाइट्स पे कॉलोनीज़ के थ्रू। जून 7 1494 को स्पेनिश और पुर्तगाज का एक साइन होता है, एक ट्रेटी साइन होती है, ट्रेटी ऑफ टॉर्डिसलास। उसमें डिवाइड करते हैं ये वर्ल्ड को दो स्फीयर्स में, और इमेजरी लाइन बना लेते हैं। एक हो जाता है स्पेन के कब्ज़े में जो वेस्ट वाला लैंड है, और उसमें अमेरिका आता है, लेकिन ब्राज़ील उन्होंने पुर्तगाल को दिया है। और ईस्टर्न हाफ जो है अफ्रीका और इंडिया, ये दिया जाता है पुर्तगाल को। पुर्तगाल ने 1511 से लेके 1641 तक फर्स्ट यूरोपियन ने डोमिनेट किया ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया में, और 1511 को इन्होंने मालाक्का को कब्ज़ा जमाया। लेकिन लेटर ऑन वो डच का कब्ज़ा रहा 1641 में। स्पेन में जो फर्डिनेंड मैगलिन थे, वो फिलीपींस 1521 को पहुँचे, और उन्होंने क्या किया, लेटर ऑन कब्ज़ा जमाना शुरू किया। और उसके बाद 1898 में जो फिलिपिनो था, एक रिवोल्यूशनरी कंट्री थी यहाँ पर एशिया में, उस रिवोल्यूशनरी कंट्री ने स्पेन से लड़ाई की और सबसे पहले इंडिपेंडेंस ले ली। उसके बाद मैगलिन जो था वो स्पेनिश किंग के साथ, किंग चार्ल्स फर्स्ट के साथ एक्सपेडिशन पे निकले सितंबर 1519 को, और अपने साथ उन्होंने 270 लोगों को साथ में लिया और फिलीपीन पहुँचे। और उसके बाद वो सीबा गए, उसके बाद मैगलिन को मार दिया गया, और उसके अलावा जो बाकी लोग बचे वो वापस चले गए नवंबर 1521 में। और जो वो जहाज़ में चढ़े थे उसको विक्टोरिया शिप कहा जाता था, वो स्पेन की तरफ पहुंचा इवन सितंबर 1522 को। अब जो डच पीपल थे, जिनको नीदरलैंड्स वाले लोग कहा जाता है, नीदरलैंड्स वाले, उनको डच भी कहते हैं, वो इंडोनेशिया में 1596 को पहुँचे, और किसके थ्रू, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इनने कॉलोनीज़ बनाई 1605 से लेके 1799 तक। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनोपोली की, पॉलिटिकल रूल नहीं किया, मोनोपोली के ज़रिए, मतलब ट्रेड के ज़रिए उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा जमाया। ब्रिटन्स जो आए थे वो 1824 से लेकर 1957 तक एशियन कंट्रीज़ में आए, जैसे
इंडिया में भी उनका कब्ज़ा था, और ये साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू वेस्ट साइड आ गए, और जो फ्रेंच थे वो ईस्ट साइड उनने कब्ज़ा जमाया साउथ ईस्ट एशिया पे। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट चंद डिस्कवरीज जो देखी गई। 15th सेंचुरी में यूरोप में शिप बिल्डिंग हुई, नेविगेशन हुआ और एडवेंचर स्पिरिट था उन लोगों के पास। 1492 को कोलंबस जो बहुत बड़ा मतलब ट्रैवलर था वर्ल्ड में, और उसने डिस्कवर किया अमेरिका इन प्लेस ऑफ इंडिया। और 1498 को वास्को डी गामा जो पुर्तगाल के थे, उन्होंने न्यू सी रूट फाइंड किया यूरोप से लेके इंडिया थ्रू कैप ऑफ गुड होप, उसके ज़रिए जो साउथ अफ्रीका के साउथ में टिप में है, और वो पहुंच गए कलकत्ता 17 मई 1498 को। उसके बाद 1510 को जो ट्रेडिंग सेटलर्स थे उन्होंने कैप्चर कब्ज़ा किया गोवा पे, जिसमें अल्फांसो का बहुत बड़ा रोल था। और उसके बाद कोचिन, गोवा, दमन एंड दीव पे भी उनने कब्ज़ा किया। लेटर 16th सेंचुरी में बाकी कंट्रीज़ के लोग आ गए, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, उन्होंने भी यहाँ पर इन्वेड किया। उसके बाद डच के कंट्रोल में जो था इंडोनेशिया था, और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया था। अब देख लीजिए एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, कहाँ कहाँ से ट्रेड रूट्स बने थे। कोलंबस जो थे 1492 में कहाँ से गए, और मैगलिन कहाँ से 1518 से लेके 1572 तक गए। इनके वोवेज इस पे है कि कहाँ से उनने ट्रेड रूट पकड़ा और कहाँ कहाँ किस जगह ये पहुँचा। ये इस मतलब चार्ट में मैंने दिखा दिया वर्ल्ड के मैप पे। जो मैंने पहले ही कहा 1602 में मींस 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया इंडोनेशिया के आइलैंड पे, जावा पे, सुमात्रा पे और स्पाइस आइलैंड्स पे जो साउथ ईस्ट एशिया में है। उसके बाद 1623 में डच ने डिफ़ीट किया इंग्लिश को, और उन्होंने सूरत, अहमदाबाद, कोचीन और पटना, आगरा पे कब्ज़ा किया। उसके बाद 1658 में डच ने कंक्लूड, जो हॉलैंड वाले लोग थे उनने श्रीलंका और पुर्तगाल को कब्ज़ा किया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए रॉयल चार्टर बना दिसंबर 31 16 को। उन्होंने एक्सप्लॉइट किया ट्रेड के ज़रिए ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को इंक्लूडिंग इंडिया। 1757 में ब्रिटिश रूल लगा इंडिया पे थ्रू बैटल ऑफ प्लासा, और क्योंकि नवाब ने सरेंडर किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसी के थ्रू फिर रूल यहाँ स्टार्ट हो गया। बैटल ऑफ प्लासा जो हुआ था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के दरमियान ये जंग छिड़ी जून 23 1757 को, और विक्ट्री मिल गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके कॉलोनियल उस टाइम कॉलोनियल क्लीव थे। उसके बाद ये जो फाइट हुई थी ये कलकत्ता प्लासा में हुई थी। टू साइडेड फाइट थी। एक साइड में नवाब सिराजुद्दीन दौला थे बंगाल के, और उसके साथ 50 फ्रेंच मैनेज्ड कैनन्स थे, और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके साथ, और जो सिराजुद्दीन दौला थे वो वहाँ पर मारे गए, और फिर उन्होंने रिप्लेस किया मीर ज़फ़र को। लेटर हुआ बैटल ऑफ बक्सार जो अक्टूबर 22 1764 में हुआ। मीर कासिम के साथ शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला थे। उसके बाद ब्रिटिश आर्मी का जो लीडर उस टाइम था हेक्टर मनरू, और जो मीर कासिम थे उसने जो जंग छिड़ी थी वो उसने हारी। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई 1765 में। कंपनी को दिया गया फिर टैक्सेस, क्योंकि उसने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपलसरी किया कि टैक्स देना है बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। और उसके बाद 26 लाख रुपीज़ एनुअली उन्होंने पेड किया मुग़ल एम्पायर को। सुजादुल्ला जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50 लाख रुपीज़ वॉर कंपनसेशन दिया। उसके बाद ये बैटल ऑफ बक्सार था। अब बैटल ऑफ बक्सार जो हुई है उसमें मेन रीज़न क्या था। मीर कासिम जो था वो बहुत ही एफिशिएंट नवाब था बंगाल का 1756 के बाद। तो वो क्या चाहते थे, वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को यहाँ से दूर रखना चाहते थे, और उन्होंने कैपिटल जो थी मुर्शिदाबाद से सीधे शिफ्ट की मुंगेर के साइड। और इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारी चेंजेस आ गई डेवलपमेंट में। उनने फायर आर्म्स बनाए और वेल इक्विप्ड आर्मी बनाई। तो उससे क्या हुआ, उससे इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स पे। तो यही वजह थी कि ये जंग होने की।
अब क्या 1854 में इंट्रोडक्शन हुई सिविल सर्विस कमीशन की, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर लाया गया ये, और ट्रेनिंग जो दी जाती थी वो हेलीबरी कॉलेज इन लंदन दी जाती थी। उसके बाद 1855 में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ जो लंदन में होता था, और इसमें अपीयर होते थे 18 से लेके 23 ईयर्स के स्टूडेंट्स। और 1864 में इंडियन सबसे पहले फर्स्ट इंडियन जो सत्येंद्र टैगोर के भाई थे, रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई थे सत्येंद्र टैगोर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वालिफाई किया सिविल सर्विसेज। 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज बना, जिसका हेड ऑफिस था इलाहाबाद पहले, फिर लेटर ऑन शिफ्ट किया गया उसको दिल्ली। अब जून 1893 में फर्स्ट ओपन कंपटीशन हुआ इंग्लैंड में, जिसमें टॉप जो कैंडिडेट्स 10 थे उनको प्रोबेशनरी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिया गया। 1920 में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हुआ इंडिया में भी हुआ और इंग्लैंड में भी हुआ, और 1931 तक 20% शेयर इंडियंस का था इसमें सुपरिटेंडेंट पोस्ट्स में। और 1939 के ऑनवर्ड्स जो हुई अपॉइंटमेंट्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ यूरोपियन कैंडिडेट्स यहाँ नहीं आते थे, इसलिए ज़्यादातर इंडिया के ही थे। 1864 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंटल सर्विस स्टार्ट हुआ, और 1867 से लेके 1885 तक ऑफिसर्स ट्रेनिंग इन फाइनेंस एंड जर्मनी स्टार्ट हुआ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1951 में एक्ट पास हुआ जो स्टार्ट हुआ, फिर एग्ज़ाम 1966 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर आ गया 1919 सेक्शन 96C में। इसमें क्या किया गया, ये एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज, और जिसको दूसरा नाम ली कमीशन भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1937 को पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, जिसका पहले नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस। 26 जनवरी 1950 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो बना वो यूनियन UPSC बना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस में अंडर क्लास 1 और आर्टिकल 378 के में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये बना।